हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ टॉपिक पे जो मैथ्स, स्टेट एंड लॉजिकल रीजनिंग है, उस पर हमको पास कैसे होना है और अच्छे मार्क्स से कैसे होना है। फर्स्ट आई विल टेल माई स्ट्रेटेजी। मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी 50 मार्क्स अचीव करने के लिए। मेरे 50 मार्क्स आए थे और मैंने सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स ही पढ़े थे। मैंने पूरा मैथ्स में से एक ही चैप्टर पढ़ा था, स्टेट में से 3-4 चैप्टर पढ़े थे और लॉजिकल रीजनिंग किया था। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी वो मैं आपको बताने वाला। हाँ, तो मैंने जो लिमिटेड चैप्टर्स किए थे उसमें से मैं आपको बताता हूँ कौन से चैप्टर्स थे। तो मैंने मैथ्स में सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया था और वो वेटेज रखता है 12 से 14 मार्क की। इतना वेटेज आ जाता है हर अटेम्प्ट में, ऊपर नीचे हो सकता है 2-3 मार्क के लिए। फिर मैंने पूरा लॉजिकल रीजनिंग किया था। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आता है। और मैंने स्टेट में एक चैप्टर 13 किया था जो थियरी वाला है, वो चैप्टर 14 है जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, मीन मीडियन मोड वाला। और मैंने इंडेक्स नंबर एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, मैंने इतना ही किया था, बाकी मैं कुछ करके नहीं गया था। अराउंड 60 to 64 मार्क्स का ये पूरा होता है इतना चैप्टर करके। मैंने इतना ही किया था, बट इतना इतना चैप्टर किया था उसमें मैंने ना डिटेल में किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने है ना कुछ ध्यान दिए, ऐसा नहीं। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेना तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता ना तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आपको है ना पहली टिप ये है, आपको है ना जो चैप्टर आप करें ना वो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें, अपना 100% उसमें दे दे। आप है ना 2 चैप्टर छोड़ के जाए, बट जो तीसरा चैप्टर करे ना उसका है ना आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखना, तो आप है ना वहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। तो मैंने इतना चैप्टर करके, लिमिटेड चैप्टर करके, मैंने एग्जाम में 54 या 55 अटेम्प्ट किया था, उसमें से मेरा एग्जैक्ट 50 मार्क्स आए हैं। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैंने जो आईसीए के पीछे जो एमसीक्यूज दिए होते हैं ना, वो मैंने एमसीक्यू सोल्व किए थे बाय हार्ट, सोल्यूशन देखे है ना। आपको भी वही करना है। आपको है ना एक बार कॉन्सेप्ट आ जाए ना, उसके बाद आपको जो आईसीए के पीछे है ना क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, वो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है बाय हार्ट अपने आप से, कि बिना सोल्यूशन आपको करना है। आपको सोल्यूशन नहीं देखना है। आपको ना आए तो फिर से आपको है ना दूसरी बार ट्राई करना, आपको आ जाएगा। बट है ना आपको सॉल्यूशन देख लेंगे ना तो आपको है ना फिर वो नहीं आएगी कि मुझे है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसा आपको है ना फील होगा, है ना। आप सॉल्यूशन देके आप सोल्व करना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चैप्टर्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है। जो लिमिटेड मैंने चैप्टर्स बताए वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1 मंथ है, मंथ में तो ज्यादा नहीं हो सकता। आप इतना कर पास आराम से हो सकते हो, 50+ ला सकते हो। तो मैंने जो आईसीए मटेरियल के पीछे जो एमसीक्यू दिया होता है सोल्व कर लिया 1 से 2 बार, है ना। मैंने कैलकुलेटर ट्रिक्स वो सब सीख लिया इसके लिए जो यूज होता है वो यूट्यूब से। मैंने फिर है ना PYQ लगाना चालू किया, जो यूट्यूब में अभी फ्री में अवेलेबल ही है। सभी आपको है ना मिल जाएगा, जो जो मैंने चैप्टर बताया ना वो चैप्टर के आपको फ्री में वहाँ से है ना PYQ लिख सकते हैं। फिर है ना वो जो PYQ सर करा रहे हैं ना, पहले उसको है ना पोज कर देना और तरह से ट्राई करना। वो है तो अच्छी बात है, ना है वो तो डिमोटिवेट नहीं होना है। रिज्यूम करके सर कैसे करते हैं वो आप देख लेना, फिर दोबारा सोल्व करना तो आपको आ जाएगा। तरह से है ना आप ये सबकी सब्जेक्टर के लिए कर सकते हो और आप है ना अच्छा मार्क्स स्कोर सकते हो। आपको आ जाए ना एक मुझे एमसीक्यू सोल्व हो रहा है मेरे से, PYQ भी हो रहा है, तो आपको है ना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे ना फिर छोड़ दोगे, तो उसके कारण है ना आप एग्जाम में है ना अच्छे से अपना है ना पूरा 100% नहीं दे पाओगे। कॉन्फिडेंस एक बार आ गया ना तो आपको है ना कॉन्फिडेंस रखना है, बट कॉन्फिडेंस नहीं रखता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है ना, तो भी आपको है ना सोल्व करते रहना है कि आज चलो भाई आता है। छोटे कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आप है ना ऐसे देख के जाने दो, तो बट जो बड़े कॉन्सेप्ट वाले हैं तो आप है ना सोल्व करके देखना, क्योंकि आपको है ना एग्जाम में सोल्व करना, आपको देखना नहीं है, आपको टिप नहीं डायरेक्ट करना है। थियरी वाले हो तो आप सीधा है ना देख सकते हो, बाकी जो कॉन्सेप्ट अच्छा लिख के करना होता है वो आपको है ना लिख के करना पड़ेगा, तभी आपका है ना प्रैक्टिस भी हो जाएगा उसका और टाइम मैनेजमेंट भी हो गया के लिए, तो है कोई बेनिफिट होगा। और ये सब है ना आपको है ना PYQ स्टार्ट कर देना चाहिए। 1 महीना रहा ना तो इनमें सब हो जाएगा, आपको है ना पता भी चल जाएगा कितना कॉन्सेप्ट आता है कितना नहीं आ सकता। तो अगर आपको नहीं आता कॉन्सेप्ट तो आप है ना उसको है ना अच्छे कर सकते हो कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मूलाज है ना चैप्टर्स में वो है ना आपको डेली रिवाइज करना, ताकि आपको है ना लॉन्ग टाइम तक याद रहे। अभी आपको है आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीने में तो मान आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सब नया पढ़ रहे हो, तो आपको फॉर्मूलाज याद करने में दिक्कत आएगी। तो है ना आप रोज है ना 10-15 मिनट लगेगा ये चैप्टर्स की फॉर्मूला पढ़ने में, तो आप रोज एक बार देख लेना, ताकि है ना एग्जाम में आप भूल ना पाओ। खास करके है ना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। मेरा दूसरे में पास हुआ था सीए फाउंडेशन, मैंने फर्स्ट में यही गलती की थी। क्या है ना पैटर्न रहता है कि 10-15 एक ही होता है ना स्टार्टिंग का, वो है ना डाल देता है और हार्ड डाल देता है। तो जो मैंने देख लिया ना एक बार तो है ना नहीं आता है ना तो है ना डिमोटिवेट फील होता है। तो फिर मेरा वही हुआ, मैं वो सोचने में है ना मेरा आधा घंटा जैसा टाइम निकल गया था, तो है ना पूरा पेपर सोल्व ही नहीं कर पाएगा। तो है ना मेरा 40 में से उस टाइम है ना मेरा है ना 38 पे आके है ना अटक गया था। तो मैं है ना डिमोटिवेट हो गया था क्वेश्चंस देख के, 10-15 क्वेश्चंस
ऐसे ही स्टार्टिंग वाले ट्रिक ही मेरा है ना जून में अटेम्प्ट था, मैं 2024 में स्टार्टिंग के जो MCQ दिए होते हैं ना पेपर में, उसको है ना देख के आपको है ना डरना नहीं है, नहीं आए तो छोड़ देना, बाद में कर लेना, बट आ जाना। उसमें अगर आपने एक बार टाइम वेस्ट कर दिया ना तो फिर आपका पेपर नहीं होगा टाइम पे कंप्लीट, आपको कितना भी आता होगा ना तो भी। ये मैं एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर सोल्व हो पा रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे सोल्व नहीं किया TP और RTP भी सोल्व करना है। अभी तो RTP भी आती है, 11 पे नहीं आई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था तब। अभी तो ऐसे RTP भी देने लगा है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, तो आप RTP करके जाना। और दूसरा ऐसा नहीं है कि वो दूसरे चैप्टर्स छोड़ के जाना, बट उसका है ना आप वन शॉट लगा देना, या फिर है ना कॉन्सेप्ट होता है ना वो सोल्व करके जाना। अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो क्या आप बोर्ड का मार्क देगा, वो आपके लिए बेनिफिट है। समरी दे देता हूँ, आपको क्या ध्यान रखना है। ICA मॉड्यूल पे स्ट्रिक रहना। ICA मॉड्यूल का है ना जो पीछे का क्वेश्चन दिया है वही आपको करना है एडिशनल क्वेश्चन के साथ। फिर है ना आपको RTP, MTP और PYQ पे फोकस करना है, और आपको है ना टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा ना तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म पाएंगे। अगर ना नहीं, अगर आप अपना टाइम अच्छे से नहीं पाए, वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाए एग्जाम में, क्योंकि 2 का ही समय मिलता है और हमको है ना 60 MCQ सॉल्व करना होता है लिमिटेड चैप्टर्स के लिए। मैं बता रहा हूँ इतना तो हो जाता है 50-60 MCQ, तो इतने सोने में टाइम लगता है। वीडियो में यही था, मैंने जो स्टेप बताई वो आप फॉलो कर सकते हैं और 50 to 60 मार्क आप अचीव कर सकते हैं लिमिटेड चैप्टर्स के साथ। तो आज के इतना ही वीडियो है, तब तक के लिए बाय बाय।